ये लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ, ये तो कुछ भी हो जाए, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मेरे ससुराल वाला के मेन चाहे हस्बैंड कर्मचारी हो या जो कुछ भी हो, वो हस्बैंड है। अब उसका पोजीशन बड़ा हो चाहे गया, सफाई कर्मी हो, कुछ भी हो, शादी हो गई ना, हस्बैंड का पोजीशन बड़ा हो गया, तो कुछ भी है, मेरे बच्चे का बाप है। सबसे बड़ी बात ये है, बच्चे चलिए बहुत बड़ा संदेश एक है कि कम से कम इनको तो पति मिल जाएगा, लेकिन इनके पति के बच्चे जो है वो कहाँ से मिलेगा? उनको पाने के लिए, उस बच्ची के बाप से मिलाने के लिए या अपने पति को लगातार पाने के लिए 2021 से लड़ाई लड़ रही है। क्या कभी शक करते हैं कि क्या इसका कहीं जाती है बाहर, हॉस्पिटल में काम करती है, हॉस्पिटल में रहती है, डॉक्टर है, कहीं इसका तो अफेयर तो नहीं? अनमैरिड लड़की इस तरह की मेरे ऊपर मतलब मेंटली टॉर्चर कर रही थी कि उसकी दूसरी शादी हो गई। फिर मैं 2 बार 3 बार घर गई, घर में घुसते नहीं दी। क्यों नहीं? जब 2 साल 3 साल के बाद विदेश से जब आदमी आता है तो अपने पत्नी के पास आता है, तो आपके पास क्यों नहीं आएगा? आपके इंडिया कानून में कोई है क्या चीज़? दूसरा शादी करने का? बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ से आए? आप जाके कानून पढ़िए, क्या पढ़े उसमें पढ़िए, कहीं भी नहीं है दूसरा शादी करने के लिए। एक पति पत्नी के रहते हुए दूसरा शादी करने के लिए इंडिया लॉ में नहीं है। इंडियन लॉ में नहीं है, मुस्लिम लॉ में मुस्लिम लॉ में है ना। हाँ, तो अच्छा एक बात, चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आपका एजीएस में। आज हम मौजूद है सिवान में। मेरे बगल में देख सकते हैं एक पत्नी है जो इनका पति अरब में यानी कतर में रहता है। वो अपने पति को पाने के लिए 2021 से लड़ाई लड़ रही है। आपको ले चलेंगे यूपी के प्रतापगढ़ में, जहाँ पे एक पत्नी को पाने के लिए पति दर दर का ठोकरे खा रहा है, कोर्ट कचहरी जा रहा है। वहीं पे बिहार के सिवान में एक पत्नी है जो अपने विदेश में रह रहे पति को पाने के लिए 2021 से लड़ाई लड़ रही है। इसी पर बात करेंगे हम विस्तार से। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम फरहीन सिद्दीकी है। क्या पेशे से क्या करती है? मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं जी। और आपके पति विदेश में रहते हैं? जी जी। उनको पाने के लिए कितनी सब लड़ाई लड़ रही है? 25 दिसंबर 2021 में मेरा केस फाइल हुआ था महिला थाना में। अच्छा, आपका शादी कब हुआ था? 19 फरवरी 2020। 2020 में शादी हुआ था जी। और 21 से आप लड़ाई लड़ रही है जी। आखिर आपको वो रखना क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि आप एक तो डॉक्टर हैं। वो उसकी मेंटलिटी है, उसको पढ़ नहीं पाई क्या? वजह मामला क्या? नहीं, अभी तक तो खुल के नहीं बोल रहा है। साइलेंट वो बोल रहा है कि हम रखना भी चाहते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन रख कहाँ रहे हैं? कहाँ रखे हमको? रोड पे रखे, कहाँ रखे हमको? मैं जब आए थे मेरे शौहर 9 जनवरी को 2023 में मेरे साथ रहे। मेरे जो क्लिनिक है वहीं पे, जहाँ रेंट पे हम रहते हैं, जहाँ पे आप जिस हॉस्पिटल में रहती हैं वहाँ पे आपसे मिलने के लिए आए जी, थे? वहाँ पे रहे भी। जब अरब से आए थे तो? हाँ। फिर प्रेगनेंसी भी रुक गया, सब कुछ हो गया। उस बीच में हम बहुत बार बोले घर जाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड हमको नहीं ले जाना चाह रहे, मेरी बेटी को ले जाना चाहते। मेरी बेटी को इसलिए ले जाना चाहते, वो एक प्लानिंग है। क्या प्लानिंग क्या? देखिए, हस्बैंड अगर बच्चे को लेके जाएगा ना तो उस पर किडनैपिंग का केस नहीं होगा, इसलिए लेके जाना। मैंने वहाँ पे डायरेक्ट मना कर दिया। मैंने बोला कि आफिया तभी जाएगी जब मैं जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाएगी। आखिर ऐसा क्या चीज़ है कि पति आपको रखने के लिए तैयार नहीं है? वजह क्या है? क्या आप डॉक्टर बन गए इसकी वजह है कि ऐसे आजकल माहौल बन रहा है कि जैसे कि एक? देखिए, डॉक्टर तो मैं शादी से पहले ही मैं पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। लव मैरिज था आपका? जिस साल मेरी शादी, हम लव मैरिज कैसे बोले? क्योंकि आपको ऑफर उसने दिया था, कैसे? उसके घर वाले ने दिया था। शादी तो अरेंज मैरिज हुई है ना। अरेंज मैरिज होता है जब आपसी में बातचीत हो जाती है। भाग की शादी तो नहीं ना पहले हुआ बात है। करते थे आप लोग? हाँ, शादी जैसे सगाई हुआ उसके बाद हम लोग बात करते थे, उसके बाद से ये सब बात बढ़ा है। लेकिन हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो आपको क्यों नहीं, जब 2 साल 3 साल के बाद विदेश से जब आदमी आता है तो अपने पत्नी के पास आता है, तो आपके पास क्यों नहीं आएगा? देखिए, हमने तो केस फाइल किया था और मेरी सास का कहना था कि इसको इतना न टॉर्चर कर देंगे, देखते हैं क्या कर लेती है, और उसको आने ही नहीं देंगे। मेरे शौहर को 205 की पिटीशन उन लोगों ने डाला था, जिस खारिज हुआ, जिसमें मेरे हस्बैंड आए थे। और आने के बाद मेरे हस्बैंड को खगावड़ा में सगीर खान के घर पे रखी थी 20 दिन तक। उन लोगों ने उस बीच में पूरा प्रयास किया था बेल के लिए, बेल हुआ नहीं, तो शायद एक साजिश के तौर पे वो लोग आए थे। और हम तो अपने बच्ची के बाप के लिए फाइट कर रहे थे, एक बच्ची के बाप आएंगे, मिलेंगे, अट्रैक्शन होगा तो हमारी रिलेशनशिप सुधर जाएगा। चलिए एक चीज़ बताइए, अपने अभी के जो माहौल चल रहा है उसमें एक पत्नी है जो अपने पति को छोड़ना चाहती है और दूसरे, क्योंकि उसके पास पद बड़ा है, आप भी एक डॉक्टर है, फिर अपना लाइफ दूसरे के साथ क्यों नहीं गुजारना चाहती? अच्छा, एक बात बताइए, हमको दूसरा पति मिल जाएगा, मेरे बच्चों को बाप नहीं मिलेगा। दूसरा पति तो मिल सकता है, बच्चे को बाप नहीं मिल सकता। किसी भी बच्चे का दूसरा बाप नहीं हो सकता है, दूसरी माँ नहीं हो सकती। उस बच्ची के बाप से मिलाने के लिए आप उस पति को एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब हम तो बिल्कुल जैसे मेरी शादी हुई थी वही वाइफ बन के मैंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन एक ज्योति मौर्य है, यूपी के SDM है ज्योति मौर्य, जिनके 2 बच्चे हैं, अपने पति को, जो पति कर्मचारी है, उसको छोड़ना चाहती है, तलाक देना चाहती है, क्योंकि उनका अवैध संबंध किसी बड़े अधिकारी के साथ में है। उन्हें क्या कुछ संदेश? देखिए, वो तो उनको क्या, मतलब उनकी पर्सनल मैटर है। देखिए, शादी हो गई है,
चाहे हस्बैंड कर्मचारी हो या जो कुछ भी हो, वो हस्बैंड है। अब उसका पोजीशन बड़ा हो चाहे गया, सफाई कर्मी हो, कुछ भी हो, शादी हो गई ना, हस्बैंड का पोजीशन बड़ा हो गया, तो कुछ भी है, मेरे बच्चे का बाप है। सबसे बड़ी बात ये है, बच्चे चलिए बहुत बड़ा संदेश एक है कि कम से कम इनको तो पति मिल जाएगा, लेकिन इनके पति के बच्चे जो है वो कहाँ से मिलेगा? उनको पाने के लिए, उस बच्ची के बाप से मिलाने के लिए, या अपने पति को लगातार पाने के लिए 2021 से लड़ाई लड़ रही है। क्या कुछ संदेश देना चाहेगी उन पत्नियों को जो अपने पति, बड़ा ओहदा मिल जाता है, बड़ा पद मिल जाता है, तो अपने पति का रिस्पेक्ट करना छोड़ देती है? आपको इसलिए पूछ रहे हैं कि आप भी एक महिला है। देखिए, रिस्पेक्ट पूछना है तो आप मेरे शौहर से जाके पूछिए कि हमने उनके साथ क्या करते थे, क्या नहीं अभी करते थे। आपके अंदाजा से यही लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ, ये तो कुछ भी हो जाए, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मेरे ससुराल वाला के मेन टर्चर यही है, इतना न टर्चर कर देंगे कि ये खुद डाइवोर्स दे देगी। हम अपने तरफ से किसी हाल में नहीं देंगे, चाहे हमारी मौत हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसमें मर्डर हो जाए, कुछ भी हो जाए, डाइवोर्स नहीं देने वाले हम, छोड़ने वाले नहीं, इसलिए नहीं देने वाले हैं। हमको तो दूसरा पति मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों को बाप नहीं मिल सकता है। जैसा भी हम अपने बच्ची के लिए लड़ रहे हैं, एक बच्ची मेरी दुनिया में है और एक बच्चा होने वाला है। एक आप अभी लड़ाई लड़ रही है, बच्चा होने वाला है, इसका मतलब? मेरे हस्बैंड 2023 में 9 फरवरी को आए और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बहुत लोग आए, इस पर बातें हुआ, हमने जिस पे बोला ठीक है बातचीत तो हो गया, आप इनको लेके जाइए, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तभी हमारे साथ। मेरे हस्बैंड लगे रोने, ये कि हमारा कोई लाइफ नहीं है, हम भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो तुम हम रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। क्योंकि 9 जनवरी को भाग गए थे, मेरे पास आके मिले, 6 घंटा टाइम स्पेंड किया, भाग गए। फिर 11 जनवरी को जब आए 2023 में, तो मेरे पास साथ कंटिन्यू रहे। 16 जनवरी को उनका चार्जेबल बेल हुआ, जिसमें चार्जेबल बेल था तो चार्ज बनेगा, जितने आदमी पे केस है वो सबको खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें से एक मेरा जो देवर है वो सऊदी अरब में है, तो वो जब तक प्रेजेंट नहीं होगा मेरे हस्बैंड का चार्ज नहीं बनेगा। तो उस बीच में शौहर कुछ तो सोचेगा ना कि हम अपने रिश्ता को अच्छा से करना ही चाहते थे, चलो कोई बॉन्ड बनाए कोर्ट में, किसी तरह का बॉन्ड बनाए जिसमें मेरे वाइफ को ट्रस्ट हो, मेरे बच्चों का सेफ्टी हो, उसे अकॉर्डिंग हम अपने वाइफ के साथ ले जाके कहीं भी रहे, चाहे किसी भी तरह का। देखिए, आपके पास कोई ऐसा शक है जो आपके पति किसी अवैध संबंध में है? क्योंकि वो बाहर रहते हैं और जब आते होंगे तो 1 से 2 महीने के लिए आते होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हम कैसे बोल सकते हैं? मेरी शादी से 18 महीना पहले मेरे शौहर कतर में थे, आए तो मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे शौहर मेरे साथ कंटिन्यू 10 महीना रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे थे 2020 में, 7 नवंबर को 2020 में मेरे हस्बैंड गए कतर, और मेरी बच्ची हुई है 28 नवंबर को 2020 में। तो हाँ, उसके बाद फिर वो गए 2 साल 2 महीने पे आए हैं कतर से ही। तो हम कैसे बोल दें कि अवैध संबंध में? हो सकता है किसी से बातचीत हो या किसी तरह का कन्वेंशन हो। आप पे कभी शक करते हैं कि क्या इसका कहीं जाती है बाहर, हॉस्पिटल में काम करती है, हॉस्पिटल में रहती है, डॉक्टर है, कहीं इसका तो अफेयर तो नहीं? ऐसा तो उनके पास नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्होंने इस तरह का कुछ बोले नहीं है। लेकिन हाँ, जब मेरे हस्बैंड ने परमिशन दिया प्रैक्टिस करने के लिए, और मैं अगस्त में 3 अगस्त से 2021 में प्रैक्टिस सिवान में ही सदर हॉस्पिटल के बगल में करती थी, MK आलम के बगल में ही, तो वहाँ हॉस्पिटल में, तो मेरे हस्बैंड का परमिशन था, मेरे हस्बैंड के ही परमिशन के अकॉर्डिंग हुआ था, जिसमें मेरे हस्बैंड परमिशन देते हैं, जिसका पूरा मैसेज चैटिंग मेरे पास है। लेकिन उस पर उनके घर वालों का पूरा दबाव था, तुमने क्यों परमिशन दिया? आप यानी डॉक्टर उस समय घर के लोग नाराज थे कि इसको नहीं पढ़ाया जाए, इसको डॉक्टर पढ़ाया नहीं जाए। मैं तो पहले ही पढ़ चुकी थी, प्रैक्टिस नहीं किया जाए। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाए। आपने कहा कि शादी किया कि हम शामपुर में हॉस्पिटल खोलेंगे, आपने वो भी नहीं किया, और आप मेरे बच्चे को नहीं देख रहे हैं, मेरे शौहर से बात नहीं करने दे रही हैं, टॉर्चर करिए। जो मेरी बच्ची एक जो हुई है एज ए हैंडीकैप टाइप के, पैरालाइज टाइप की उसका पैर था, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रही हैं, तो वो कौन जिम्मेदारी उठाएगा? अच्छा, एक चीज बताइए, आप उसके अपने सास पे आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। लेकिन सास के आरोप, क्या आपका जो शौहर है, जो आपका पति है, उसके पास इतना दिमाग भी नहीं है जो अपने माँ का बात सुनेगा, अपने पत्नी और अपने वाइफ को नहीं देखेगा? क्या ऐसे हो सकता है? ये देखिए, हो नहीं सकता, ये हो रहा है हमारे साथ, हमारे सामने सब कुछ हुआ है। अब ये जो कर रहे हैं मेरे शौहर, तो ये उनकी मेंटेलिटी है। कहीं दूसरा शादी तो नहीं करना है? कौन? आपके पति का? वो क्योंकि आपकी सास, देखिए, अभी जो मेरे हस्बैंड की है ना, मेरी ननद का ही खुद उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। उसने कहा है क्या कि मेरी बेटी को, तुम कहाँ जाओगी, तुम तो यहीं रहोगी, पापा की एक और शादी होगा पापा की मर्जी से। आप ये बताइए, मैंने बोला कि ये शादी किसकी मर्जी से हुई है? उन्हीं को मर्जी से। हाँ, कि कोई भी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, बिना दोनों की मर्जी से शादी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर वो अनमैरिड लड़की इस तरह की मेरे ऊपर मतलब मेंटली टॉर्चर कर रही थी कि उनकी दूसरी शादी हो गई। फिर
मैं 2 बार 3 बार घर गई, घर में घुसने नहीं दिया। उस टाइम भी मेरी ननद ने बोला कि शादी होगा नहीं, कुंवारे ही रहेंगे। एक बच्चे के बाप है, 300 आदमी बारात लेके आया, वो अनमेरिड है, कुंवारा है। चलिए, अगर दूसरा शादी करते हैं तो वो करेंगे तो उस दिन अधिकार है उनके देखेंगे। पास? कैसा अधिकार है? आपके इंडिया कानून में कोई है क्या चीज़? दूसरा शादी करने का? बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं है। कहाँ से आया? आप जाके कानून पढ़िए, क्या पढ़े उसमें? उसमें पढ़िए, कहीं भी नहीं है दूसरा शादी करने के लिए। एक पति पत्नी के रहते हुए दूसरा शादी करने के लिए इंडिया लॉ में नहीं है। इंडियन लॉ में नहीं, मुस्लिम लॉ में बात कीजिए ना। मुस्लिम लॉ में है ना। हाँ, तो तो आप अच्छा, एक मुस्लिम बात में बताइए, मुस्लिम लॉ में है तो मेरे हस्बैंड हमसे पूछेंगे कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मेरी जिम्मेदारी पूरा करेंगे तब और सेकंड मैरिज करेंगे। बिल्कुल, इस बात से हम सहमत हैं। उसको 1 करे 2 करे उसको खर्चा देना है। 50 शादी मेरे शोहर करे ना, नहीं हो सकता है। नहीं 50 शादी करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी पूरा करके करे। हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं है। वो 50 शादी करे, लेकिन मेरी पूरी जिम्मेदारी पूरा करे। एक वाइफ का जो हक होता है पूरा करे, उसके बाद। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे। आपके पति ये वीडियो देख रहे होंगे, जी। क्या कुछ संदेश देना चाहिए? हम तो यही बोलेंगे ना कि आप अपने बच्चे की अहमियत समझे, वाइफ की अहमियत समझे। हमने कहीं भी आने के बाद ऐसा नहीं कि हमने मौका नहीं दिया, उनको पर बम तो नहीं गिरा दिए। आए हमारे पास 20 दिन तो वो छुप के कहीं और थे, 20 दिन बाद आए, वो तो पूरे साजिश में आए थे। चलिए, तो ये भी एक पत्नी है बिहार के सिवान में, जहां अपने पति को एक संदेश दे रही है कि समय आपका भी बर्बाद हो रहा है, मेरा भी बर्बाद हो रहा है, साथ में छोटे बच्चे का परेशानी हो रहा है। यही खबर हम दिखा रहे थे बिहार के सिवान से। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।